रात के 2 बजे दिल्ली की एक आधुनिक सोसाइटी में सन्नाटा फैला हुआ था। हर कोई अपनी गहरी नींद में था, सिवाय एक आदमी के। सोसाइटी का चौकीदार रघु रोज की तरह मेन गेट पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। उसके सामने रखी चाय ठंडी हो चुकी थी और उसकी आंखों में रात भर जागने की थकावट साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसका ध्यान लिफ्ट लॉबी की तरफ गया। 3 लिफ्टों में से लिफ्ट नंबर 3 अपने आप चल रही थी। ऊपर नीचे। रघु हैरान था। इस वक्त किसी के लिफ्ट इस्तेमाल करने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि सोसाइटी में लाइट का टाइमर सिस्टम था। रात 2 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। फिर उसने गौर किया, लिफ्ट नंबर 3 सिर्फ 2 मंजिलों के बीच चल रही थी, बेसमेंट और 13th फ्लोर। बार बार बिना रुके। रघु को शक हुआ। उसने सिक्योरिटी रूम में जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक की। पहले सब सामान्य दिखा, लेकिन फिर अचानक उसका खून जम गया। बेसमेंट के कैमरा नंबर 7 में एक औरत खड़ी थी। सफेद फटी हुई ड्रेस, लंबे खुले बाल, और उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रघु डर गया और तुरंत 2 और गार्ड्स को बुलाया। तीनों मिलकर बेसमेंट में पहुंचे, बट वहां कोई नहीं था। वो औरत सी थी, लेकिन हकीकत में वहां थी ही नहीं। तभी लिफ्ट नंबर 3 धीरे धीरे उनके सामने आकर रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर वो सफेद कपड़ों जैसी सीसीटीवी पर दिखी थी। उसने एक शब्द भी नहीं बोला, बस 3 लोगों की तरफ देखा और धीरे धीरे ऊपर जाने लगी, सीधे 13वीं मंजिल पर। रघु और गार्ड्स डर गए, बट हिम्मत लग गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन माहौल में कुछ अजीब था, बहुत भारी, बहुत डरावना। अचानक कॉरिडोर के अंत में वही औरत खड़ी थी। उस आया और उसके आधे चेहरे से खून टपक रहा था। आंखें बिल्कुल सफेद, बिना पुतलियों के। रघु और गार्ड्स चीख पड़े और नीचे भाग गए। अगले दिन जब ये बात बिल्डिंग मैनेजमेंट तक पहुंची, पहले इसी बिल्डिंग की लिफ्ट शाफ्ट में एक गर्भवती महिला गिरकर मर गई थी, और वो मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। तब से लोग कहते हैं, लिफ्ट नंबर 3 अब सिर्फ इंसानों के लिए नहीं चलती, कभी कभी वो किसी और को भी ऊपर ले जाती है, सीधे 13वीं मंजिल तक, जिससे लौटकर आज तक कोई नहीं आया।